गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे है दोस्तों? उम्मीद करता हूं एकदम फिट बिंदास है ना। तो देखिए दोस्तों, सर्दी का है ना, सर्दी का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों इसमें खुद का ध्यान रखिएगा है ना। अगर अभी भी मेरे दोस्त जो एसी कूलर यूज कर रहे हैं उनको बंद कर दें, कारण कि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो दोस्तों इनको अब जितना हो सके जल्दी अवॉइड करें, और साथ साथ में हमारे जो भी खान पान का जो है वो भी आप लोग ध्यान की रखिएगा कि एक अच्छी जो हेल्दी जो डाइट पॉसिबल हो तो उनको लेने की कोशिश कीजिएगा। कारण कि ये जो मौसम है, इस मौसम में आप गौर करोगे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो हम पानी कम पीते हैं, तो सर्दी में कौन भला पानी पीना पसंद करेगा, है ना। तो बट फिर भी दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो आप मिनिमम से मिनिमम मान लें कि 5-4 गिलास पानी डेली पिया करें मिनिमम, है ना। और सबसे बड़ी चीज, इस दौरान हमें जो सन थेरेपी जिसको कहते हैं ना, सूर्य का जो प्रकाश है उसका भी हमें प्रॉपर रूप में यूज करना है, यानी कि ज्यादा नहीं, अर्ली द मॉर्निंग 10 से 15 मिनट हमें धूप का भी आनंद लेना है, और इसी आनंद के साथ में हमें हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है ना। चलो तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर का आखिरी जो पॉइंट है ना, 12th का अपना जो आखिरी जो पॉइंट है उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो है हमारा टॉपिक दोस्तों असंजनन। असंजनन क्या है दोस्तों? असंजनन, राइट। इसको कहते हैं आपके एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं दोस्तों? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले का जो वीडियो था, इससे पहले का जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने एकदम अच्छे से, है ना, एकदम अच्छे से हमने फलों के बारे में बात की, है ना। तो हमने फलों के बारे में हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से जो एक फल है ना, उन फलों का अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा, राइट। कि सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं, राइट। इनके अंदर खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, वो सारा कुछ हमने देखा। देन लास्ट जो हमने देखा कि अनिषेक फलन, यानी कि बिना देखिए दोस्तों ध्यान रखना, बिना निषेचन के फल का जो निर्माण हो रहा है उसको अनिषेक फलन कहते हैं। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, है ना। तो इसी क्रम में अब आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है दोस्तों असंजनन, यानी कि एपोमिक्सिस। जैसा कि हम बात करते आए हैं कि शब्दों को तोड़ करके पढ़ना है, राइट। तो देखिए अब हम इसको तोड़ करके देखते हैं। एपो का मीनिंग जो होता है दोस्तों, यहां देखिए ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है एपो और एक का मीनिंग है आपके मिक्सिस। तो देखिए दोस्तों, एपो का मीनिंग होता है विदाउट। क्या होता है दोस्तों? विदाउट। और मिक्सिस का मीनिंग क्या होता है? मिक्स। क्या होता है भाई? इसको आप कह सकते हो मिक्स। क्या हो सकता है? मिक्स या फ्यूजन कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो दोस्तों? फ्यूजन, राइट। चलो तो इसकी बात करें कि एपो विदाउट का मीनिंग क्या होता है बेटा? विदाउट का मीनिंग क्या होता है? विदाउट का मीनिंग हो गया आपके के बिना, है ना। या सीधा मैं लिख सकता हूं बिना, ऑब्लिक नहीं, राइट। और फ्यूजन का मतलब है दोस्तों संलयन, है ना। संलयन यानी कि जुड़ना, यानी कि फ्यूज होना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विदाउट, है ना, विदाउट फ्यूजन अगर फूड या सीड बन रहा है ना, विदाउट फ्यूजन, ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, बिना निषेचन के। देखिए संलयन किसको कहते हैं दोस्तों? संलयन हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस टॉपिक्स में, पिछले वीडियो में हमने जो काफी पढ़ा हुआ है कि निषेचन जो है ना, निषेचन है ना। तो बिना निषेचन में क्या होता है दोस्तों? एक नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है, फ्यूजन होता है, राइट। तो विदाउट फ्यूजन, है ना, विदाउट फ्यूजन यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड इज फॉर्म, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलपमेंट,
सीड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन, सीड फॉर्मेशन अगर हो रहा है ना, यानी कि बिना निषेचन के, बिना निषेचन या संलयन के बीज का निर्माण, बीज कह दीजिए या भ्रूण कह दीजिए, है ना, बीज या एम्ब्रियो एक ही बात है ना। तो बीज का निर्माण क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, असंजनन। ठीक है, तो इस शब्द को भी अपन दोबारा से देख लेते हैं। अ का मीनिंग क्या होता है, नहीं, संजनन का मतलब है निषेचन। तो वापस से परिभाषा वही आ गई कि बिना निषेचन के यदि बीज का निर्माण हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी विधि को क्या कहते हैं, असंजनन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, असंजनन या फिर एपोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये असंजनन एक प्रकार का, ये असंजनन आपके एक प्रकार का है क्या, ये आप इसको या करके कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो, आप या करके एक चीज और कह सकते हो, ये आपके जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है ना, तो ये आप एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार कह सकते हो, राइट। कि अलैंगिक जनन में भी तो क्या होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, अलैंगिक जनन में हमने देखा हुआ है कि कोई युग्मक नहीं बनते, है ना, और आगे एक नई ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति का निर्माण हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप असंजनन कह दीजिए, एपोमिक्सिस कह दीजिए, या इसको आप अलैंगिक जनन कह दीजिए, इनका मतलब एक ही होता है। क्या है दोस्तों, कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम अभी जो देख रहे हैं असंजनन, ये है क्या, ये पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां हैं। ये क्या है, पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां हैं उनमें काउंट की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, सामान्य प्रक्रिया में हमने पढ़ा हुआ है कि एक नर युग्मक बनेगा, एक मादा युग्मक बनेगी, और दोनों में क्या होगा दोस्तों, दोनों में निषेचन होगा, और निषेचन के बाद में एक बीज या भ्रूण या बीज का निर्माण होता है। देखिए इस तरीके से, देखिए सामान्यतः, है ना, सामान्य कंडीशन क्या है दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में हमने देखा हुआ है कि इस तरीके से जो मेल जो फ्लावर या पुष्प है ना, इससे क्या बनेगा दोस्तों, इससे हमने देखा हुआ है नर युग्मक बनता है, राइट। ठीक इसी तरीके से हमने देखा कि जो फीमेल फ्लावर है ना, सॉरी, जो फीमेल फीमेल यानी कि मादा पुष्प जो है, इस मादा पुष्प से क्या बनता है दोस्तों, मादा पुष्प से बनता है दोस्तों मादा युग्मक, क्लियर। और जब भी दोनों मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनके मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इनके मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो देखिए एक सामान्य कंडीशन क्या है कि नर पुष्प बनता है, इसमें आपके नर युग्मक का निर्माण होगा, एक मादा पुष्प बनता है, इसमें मादा युग्मक का निर्माण होगा, दोनों मिलेंगे, मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद में दोस्तों अपने को पता है क्या बनता है, निषेचन के बाद में बनता है आपके 2n जाइगोट। क्या बनता है दोस्तों, 2n जाइगोट। और ये जाइगोट ही दोस्तों आपके आगे किसमें चेंज होता है, ये दोस्तों आपके आगे चेंज होता है एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में, और भ्रूण से ही आगे क्या बनता है दोस्तों, आपके बीज, है ना। तो ये तो हमने एक सामान्य प्रक्रिया पढ़ी हुई है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिना निषेचन के, है ना, बिना निषेचन के अगर बीज या भ्रूण भी कह सकते हैं इनको ना, बीज या भ्रूण का निर्माण अगर हो रहा है,
तो ऐसी ऐसी विधि को कहते हैं दोस्तों असंजनन। क्या कहते हैं? असंजनन कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं कि बात कर रहे हैं कि एक बीज का निर्माण तो हो रहा है, तो वो हो कैसे रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां जैसे हमने बात की थी कि बिना बिना निषेचन के, है ना, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है, तो कैसे है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपके कौन है, ये इस तरीके से मादा भाग है। मादा भाग के अंदर ये आपके इसके बीच में हो गया अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर ये हो गए दोस्तों आपके अध्यावरण, राइट। अध्यावरण में ये हो गई आपकी अंड कोशिका, इसके साथ में, इनके साथ में हो गई ये सहायक कोशिका, और ये ध्रुवीय कोशिका, और इनके ऊपर ये होगी आपके प्रतिमुखी कोशिका। क्या होगी दोस्तों? प्रतिमुखी कोशिका। क्लियर? पढ़ा हुआ है हमने अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, ये जो भी कोशिकाएं हैं, जैसे पहले मैं बात करूं अंड कोशिका की, तो ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका, ये अंड कोशिका जो है, ये बिना निषेचन के, दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना निषेचन के, है ना। अंड कोशिका बिना निषेचन के, अंड कोशिका बिना निषेचन के, कंटिन्यू लिख रहा हूं, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के सीधे ही, है ना, सीधे ही भ्रूण या बीज में बदल जाती है, बदल या चेंज या डेवलप हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए रिपीट कर रहा हूं कि अंड कोशिका जो है ये बिना निषेचन के, देखिए महत्वपूर्ण चीज है, बिना निषेचन के किस में बदल जा रही है? भ्रूण या बीज में बदल जाती है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है किसकी? असंजनन की। क्लियर? उसके अलावा, अब देखिए उसके अलावा और ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कई कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए इसके अलावा और जो कंडीशन है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो प्रप्रसु कोशिका है, प्रप्रसु कोशिका कौन सी दोस्तों? प्रप्रसु कोशिका। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके प्रप्रसु कोशिका, अगर आपको याद है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों आर्की स्पोरल सेल, आर्की स्पोरल कोशिका या सेल कहा जाता है, राइट। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, प्रप्रसु कोशिका यानी कि आर्की स्पोरल सेल जो कि क्या होती है दोस्तों? डिप्लॉइड होती है ना। तो ये कोशिका भी सीधे आपकी किस में चेंज हो रही है? भ्रूण यानी कि बीज में। कैसे? देखिए, तो ये आर्की स्पोरल जो सेल है, ये जो सेल है, ये बिना, है ना, ये सेल जो है, ये सेल बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या बनाती है? सीधा क्या बनाती है? द्विगुणित भ्रूण कोश। क्या बनाती है? द्विगुणित भ्रूण कोश। और इसके अंदर की जो कोशिका है वो सीधा क्या बना लेती है? बीज या भ्रूण, या यूं कहूं भ्रूण या बीज का निर्माण कर लेती है। तो देखिए दोस्तों, आर्की स्पोरल सेल जो है बिना सूत्री विभाजन के आपके एक द्विगुणित कोशिका यानी कि एम्ब्रियो सेक कह सकते हो, जो आपके आगे किसमें? बीज या भ्रूण में बदल जाती है। तो ये भी आपके एक असंजनन का एक उदाहरण है। और भी है इसमें कई, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में जो कंडीशन है वो ये दे रखी है कि जो असंजनन है जिसमें भ्रूण या बीज का जो निर्माण है, जिसमें एक अगुणित कोशिका के द्वारा भी होता है और आपके एक द्विगुणित कोशिका के द्वारा भी होता है। जैसे कि और बात करें इनके अलावा अगर और बात करें तो देखिए, जैसे कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। क्या है दोस्तों? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट,
यानी कि आपके बीजांडकाय, बीजांडकाय और अध्यावरण, तो इनकी जो कोशिका है, तो वो दोस्तों क्या है, बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन, है ना, बिना निषेचन के। तो शॉर्टकट में अगर हम बात करें विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, तो विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन ये सीधे क्या बना दे, ये सीधे बना दे दोस्तों आपके भ्रूण या यूं कहूं कि बीज, यानी कि एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन कर देती है। राइट, तो ये जो प्रकार है दोस्तों क्या कहलाता है, ये जो प्रकार है आपके क्या कहलाता है, असंजनन के अंदर इसको काउंट किया जाता है, यानी कि एपोमिक्सिस। तो दोस्तों इसमें एक मुख्य बात अपने को दिमाग में रखनी है, वो क्या है दोस्तों, वो है बिना अर्धसूत्री विभाजन, है ना, और बिना निषेचन के डायरेक्ट क्या बन रहे हैं, वो बन रहे हैं दोस्तों आपके डायरेक्ट फल या यूं कहूं कि बीज या भ्रूण में बदल रहे हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो पौधे बनते हैं, है ना, इस तरीके से जो पौधे बनते हैं या जो पादप बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, असंजनन से बने पादप या पौधे जो भी है, बने पादप क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, जिन्हें क्या कह सकते हैं, जिन्हें क्लोन भी कह सकते हो, भी क्लोन, जिन्हें क्या कह सकते हैं दोस्तों, जिन्हें आप जिन्हें क्लोन कहा जाता है। क्या है दोस्तों कि इस विधि से जो पौधे बनते हैं वो हुबहू अपने मात्र जो पादप है, पेरेंटल जो प्लांट्स है, उनसे अनुवांशिक यानी कि जेनेटिकली सेम होते हैं, है ना, तो ऐसे पादपों को क्लोन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो विधि है जिसमें हम फास्ट पौधे जो है वो डेवलप करवाए जा सकते हैं, और जो आनुवांशिक रूप से इंपॉर्टेंट हो, है ना। देखिए दोस्तों, एक और बात करें, ऐसे पादप जिनका आनुवांशिक रूप से, है ना, आनुवांशिक महत्व हो, है ना, ऐसे पादप जिनका आनुवांशिक महत्व हो, इस विधि द्वारा, है ना, इस विधि द्वारा अत्यधिक मात्रा में या अधिक मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। राइट, यानी कि ऐसे पादप जिनका आनुवांशिक महत्व हो, उनको इस विधि के द्वारा अच्छे से इनको उपयोग में लाया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि एक साइंटिस्ट है, हमारे साइंटिस्ट है पी महेश्वरी। क्या नाम है? पंचानन महेश्वरी। क्या नाम है दोस्तों? पंचानन महेश्वरी। महेश्वरी है ना। पंचानन महेश्वरी ने दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनको मुख्य रूप से पंचानन महेश्वरी ने असंजनन को दो भागों में विभक्त या बांटा है। है ना। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में। एक तो आवर्तिक और एक अनावर्तिक। 2 भागों में बांटा है। एक तो आवर्तिक प्रकार का और दूसरा होता है दोस्तों आपकी पुनरावर्तिक
पुनरावर्तिक प्रकार का। तो ये दोस्तों देखो थोड़ा एडिशनल है, कुछ एक्स्ट्रा हमने बात की है तो उसको आप देख लेना। बट यहां तक हमारे जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है वहां तक यही दिया हुआ है कि इसकी परिभाषा, इसकी क्या चीज है, राइट। और इसमें अगर जैसे बात करें तो पंचानन माहेश्वरी यानी कि पी माहेश्वरी ने इनको और आगे दो भागों में बांटा गया है, आवर्तिक और आपके पुनरावर्तिक, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट कहते हैं अंग्रेजी में। क्लियर? चलो अब दोस्तों आपके इस चैप्टर का फाइनल जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और वो टॉपिक है दोस्तों आपकी बहुभ्रूणता। कौन सा टॉपिक दोस्तों? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉली एम्ब्रियोनी। अब देखिए दोस्तों नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए बहु का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ज्यादा, यानी कि अनेक कह सकता हूं, ये अत्यधिक है ना। तो बहु का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। और भ्रूणता का मीनिंग क्या है दोस्तों? भ्रूणता का मीनिंग है दोस्तों आपके भ्रूण, राइट। इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं पॉली का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? पॉली का मीनिंग हो गया दोस्तों नंबर ऑफ, और एम्ब्रियोनिक का मीनिंग होता है दोस्तों आपके एम्ब्रियो। तो देखो दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको समझ में आता है बहुत इजी है। ध्यान रखिएगा कि बहुभ्रूणता का मतलब है ज्यादा या एक से ज्यादा, और अगर डिफाइन करूं तो उसको हम यूं कह सकते हैं एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन पादपों में, ऐसी कंडीशन जिसमें प्राकृतिक रूप से एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण हो, तो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं दोस्तों बहुभ्रूणता, या यूं कहूं नंबर ऑफ एम्ब्रियो, ना, अ डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन अ प्लांट, इट्स कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, राइट। चलो तो उसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं। पादपों में एक से ज्यादा या अधिक, एक से ज्यादा भ्रूण के निर्माण होने को बहुभ्रूणता, निर्माण होने की स्थिति को, एक से ज्यादा भ्रूण के निर्माण होने की स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता कहा जाता है, राइट दोस्तों। अगर एक से ज्यादा भ्रूण बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति को बहुभ्रूणता कहा जाता है। अब देखिए यहां उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म का, है ना, अनावृत बीजियों का एक सामान्य लक्षण है, उनका कॉमन कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौर कीजिएगा। बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म पादपों का, किसका दोस्तों? जिम्नोस्पर्म पादपों का सामान्य लक्षण है ना। ये जो जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं यानी कि अनावृत बीजी पादप, उनके अंदर ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म पादप भी है ना, कुछ जिम्नोस्पर्म पादपों का सामान्य लक्षण है, लेकिन कुछ, है ना, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म पादप जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, नींबू, संतरा, तंबाकू, है ना, नींबू, संतरा, तंबाकू आदि जो पादप है ना, आदि जो पादप है उनके अंदर भी ये पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। और जैसे बात करें, जैसे अधिपादप हो गया, एपीफाइट्स हो गए, वेंडा हो गया,
ऐसे जो पौधे हैं उनके अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। राइट, अब यह है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्यतः देखिए दोस्तों, मैं इस पूरे टॉपिक को एक ही डायग्राम में समझा देता हूं। पूरी जो भी इसकी जो थ्योरी है वो एक छोटे से डायग्राम में पूरा अपन शॉर्ट में देख लेते हैं ये है क्या। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपके एक जो बीजांड जो है, ये मान लीजिए आपके न्यूसेलस यानी कि बीजांड था। बीजांड के अंदर इस तरीके से ये इनके अंदर अध्यावरण होते हैं। राइट, उसके बाद में यहां पर एक अंड कोशिका, साइड में इसकी सहायक कोशिका, मिड के अंदर ध्रुवीय कोशिका, और इनर लास्ट जो है वो है आपकी प्रतिमुखी कोशिका। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या है कि इसके अंदर देखिए, कई बार क्या है इसके अंदर ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका से तो एम्ब्रियो बनता ही बनता है। अंड कोशिका ये आगे जाकर के क्या बना रही है, ये आगे जाकर के आपके बना रही है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। राइट, कोई दिक्कत। अब क्या है, कभी कभी क्या है कि प्रतिमुखी जो कोशिका है, ये कौन है दोस्तों, प्रतिमुखी कोशिका, ये भी आपके भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बना रही है। देन और बात करें, ये कौन है, ये है दोस्तों सहायक कोशिका। तो दोस्तों सहायक कोशिका भी एम्ब्रियो बना रही है। समझ रहे बात को। देखिए, सामान्यतः हमने पढ़ा है कि अंड कोशिका ही निषेचन के बाद में भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाती है। अब इसके साथ साथ में देखिए दोस्तों, हम एक विशेष कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, तो विशेष कंडीशन में कई बार सहायक कोशिका भी आपकी क्या बना लेती है, भ्रूण, और जो प्रतिमुखी कोशिका है वो भी बना देती है भ्रूण। राइट, और कंडीशंस की बात करें तो देखिए दोस्तों, और अगर अलग कंडीशंस की बात करें तो कभी कभी ये कौन है दोस्तों, अध्यावरण है ना। ये कौन है, अध्यावरण। राइट, और कभी कभी हमें पता है कि इसके अंदर क्या रह जाता है, दोस्तों, कभी कभी इसमें बीजांडकाय भी रह जाता है। तो ये हो गया आपके बीजांडकाय यानी कि बीजांडकाय बोले तो न्यूसेलस है ना। कौन होता है, न्यूसेलस। और अध्यावरण हो गया आपके दोस्तों इंटेगुमेंट। अब देखिए, अंड कोशिका से भ्रूण बना, मान लीजिए 1 नंबर। सहायक कोशिका से फिर भ्रूण बन गया यानी कि 2 भ्रूण बन गए। प्रतिमुखी कोशिका से भी भ्रूण बन गया यानी कि 3 भ्रूण बन गए। तो देखो हो गई ना कंडीशन, 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा अगर भ्रूण बन जाते हैं तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को दोस्तों अपने कहते हैं बहुभ्रूणता। राइट, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। तो एक तो ये कंडीशन होगी। अब कई बार क्या इनके साथ साथ में अध्यावरण जो है ये भी क्या ये किसमें बदल जाता है, ये भी आपके भ्रूण या एम्ब्रियो में किसमें बदल जाता है दोस्तों, एम्ब्रियो में बदल जाता है। और ठीक इसी तरीके से ये बीजांडकाय कह रहा है मैं कौन सा कहूं, है ना। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाता है, ये भी दोस्तों भ्रूण में बदल जाता है। तो ये दोस्तों अलग अलग कंडीशंस हो सकती है कि जिसमें एक से अधिक जो है वो आपके भ्रूण बन जाते हैं। क्लियर। अब एक और कंडीशंस भी देख लेते हैं इनके अलावा। अब देखिए, सामान्यतः हमने क्या देखा है कि एक अंडाशय में एक बीजांड होता है। राइट, क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः एक अंडाशय में एक बीजांड होता है। लेकिन है ना दोस्तों, गौर से सुनिएगा, लेकिन कई बार क्या है कि एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड, है ना, एक से अधिक बीजांड बन जाते हैं। राइट, तो दोस्तों एक से अधिक बीजांड है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अंड कोशिका कितनी बनेगी,
अंड कोशिका कितनी बनेगी? अंड कोशिका भी दोस्तों आपके एक से अधिक बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? अंड कोशिका भी एक से अधिक, राइट। तो अब आप बता दो दोस्तों, तो फिर भ्रूण 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 कितने बनेंगे दोस्तों? भ्रूण भी आपके क्या बनेंगे दोस्तों? एक से अधिक, यानी कि नंबर ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, क्लियर। दूसरी कंडीशन की बात करें, एक तो कंडीशन दोस्तों ये हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करें दोस्तों कि कई बार क्या है, प्राक जो भ्रूण है, याद करो दोस्तों हमने ये डायग्राम बनाया था ऐसे करके, याद है कुछ? वेरी गुड, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी थी, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं दोस्तों? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके प्रो एम्ब्रियो, यानी कि प्राक भ्रूण। अब ये प्राक भ्रूण से भी कई बार, है ना, प्राक भ्रूण से है ना एक से अधिक, प्राक भ्रूण से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, तो ये भी कंडीशंस हो सकती है, क्लियर। चलो, तो दोस्तों आज हमने देखा है कि जो बहुभ्रूणता है, पॉली एम्ब्रियोनी है ना, वो किसे कहते हैं और क्या क्या इनकी कंडीशंस होती है। तो देखो दोस्तों, हमने बात की थी कि एक से अधिक भ्रूण जब बन जाए तो उसको बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये किसका लक्षण है? ये मुख्यतः जिम्नोस्पर्मिक पादपों का एक सामान्य लक्षण है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक पादप लाइक नींबू, संतरा, तंबाकू, वेंडा, है ना, इनके अंदर भी ये पाया जाता है। फिर हमने कंडीशन देखी कि इस तरीके से नंबर ऑफ क्या बनते हैं? भ्रूण बनते हैं। तो ये कोशिकाएं भी बना सकती है और इनसे भी बन सकता है, राइट। और देन फाइनली हमने देखा कि इनके अंदर और क्या क्या कंडीशन हो सकती है पॉली एम्ब्रियोनी की। तो पहली कंडीशन हमने देखी कि बीजांड एक से अधिक बने, तो एम्ब्रियो सैक यानी कि अंड कोशिका भी ज्यादा बनेगी और हर एक अंड कोशिका आपके भ्रूण में तब्दील हो जाती है। और या फिर कंडीशन बात करें कि प्राक भ्रूण में क्या हो गया? विदलन, है ना। प्राक भ्रूण में जब विदलन होता है, क्या होता है दोस्तों? इसको मैं अगर शॉर्टकट में बात करूं तो प्राक भ्रूण में आप यूं कह सकते हो, विदलन जब हो जाता है, विदलन उस समय क्या है? एक से अधिक भ्रूण जब बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक का बटन जरूर दबाइए, है ना। थैंक यू सो मच।